नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे खास तौर पर उनकी नज़र यहाँ पे कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम पर रहती है, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, किस मेटल में दाव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिजेंस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कॉपर के प्राइस के ऊपर ही है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आउटलुक आने वाले दिनों में कैसा बन सकता है, यहाँ पे क्या रह सकती है स्थिति? हर्ष जी, आज कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है, इनफैक्ट कल भी रहेंगे डेटा। जी तो आज मेरे ख्याल से एक बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होना चाहिए। बाजार में कुछ डेटा जो पीपीआई के डेटा आने वाले हैं, कोर रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले हैं, ये बाजार के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। और कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा रहेगा जो कि 7 बजे के आसपास रिलीज होगा। तो आज से कल तक वोलेटिलिटी अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। कुछ चीजें हैं हर्ष जी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं, और आई होप कि दर्शकों को भी वो कंफ्यूजन होगा। जैसे कि अगर करंट वायदा देखते हैं, कॉपर का नवंबर वायदा वो 1007 रुपए के लगभग चल रहा है, और अगला वायदा 1013 के लगभग चल रहा है। तो लगभग लगभग 8 रुपए का प्रीमियम है, जो कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस क्रिएट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम जिंक को देखते हैं, तो जिंक का करंट वायदा 304 रुपए चल रहा है, और अगला वायदा 299 रुपए चल रहा है, जो कि यहाँ पर 5 रुपए का प्रीमियम डिस्काउंट में चल रहा है, तो जो कि 25,000 रुपए का प्लस माइनस शो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पॉजिटिव मोमेंट ट्रिगर होगा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और फिर बाजार हो सकता है लोअर स्तर पर आए। तो कॉपर अभी लोअर लेवल पर अगर मिलता है तो एक मोमेंटम 24 से 48 घंटे का ट्रेड ले सकते हैं। बाय साइड में रहना है। एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस भी मेंशन करूंगा जिसके न कटने तक तेजी कंटिन्यू रह सकती है। और कल के अपन ने एपिसोड में कॉपर के बारे में मैंने कहा भी था कि एक बार जो लाइफ टाइम हाई, रिसेंट लाइफ टाइम हाई 1027 रुपए के आसपास का, वो कटता हुआ नजर आना चाहिए। जी, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे कॉपर के, तो यहाँ पर एक जो स्थिति है पॉजिटिव में भले ही देखने को मिला, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट जो है वो बढ़ता देख सकता है। हालांकि जो डिस्काउंट की बात जिंक में कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो सर आप सबसे पहले फिर कॉपर की स्थिति समझाइए कि आपके जो टॉपिक के हिसाब से क्या रहेंगे लेवल्स, क्या टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर? हर्ष जी, अगर देखिए अभी 1014 रुपए के आसपास कॉपर चल रहा है। जी दिसंबर 31 का वायदा कारोबार, ये अगर 1010 रुपए 20 पैसे, 1010 रुपए 60 पैसे के आसपास मिलता है, तो 1005 रुपए 90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 1018 इजीली टारगेट अचीवेबल लगता है। 1023 का 23 भी लगता है। और अगर अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेटा आ जाते हैं, पॉजिटिव रिएक्ट करता है बाजार, तो हो सकता है 1040 तक भी ये पोटेंशियल बना के रखा हुआ है लेवल लगाने के। लेकिन 1005 रुपए 90 पैसे के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए इसने। जी 1040 यानी कि अच्छा मुनाफा बन सकता है इस हिसाब से देखें तो। जी 1040 रुपए। देखिए सर, जब क्या अभी जैसे हमने चांदी में देखा था 1,50,000, 1,40,000 से, इनफैक्ट 1,00,000 से ही देख रहे हैं, 1,70,000 भागने में टाइम नहीं लगाई थी उसने। हम्म तो उसी तरह से यहाँ पर बेस मेटल्स में स्पेशली कॉपर के सेटअप ऐसे बने हुए, टेक्निकल सेटअप के आधार पर कह रहा हूँ, कोई फंडामेंटल न्यूज के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जी लेकिन एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसको मैं कई बार अपने सोशल मीडिया में इस तरह से रखता हूँ कि मरता आदमी तड़पता, या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती है, उस टाइप की मूवमेंट एक ट्रिगर होने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, उस तरह की संभावना बन रही है यहाँ पर। तो ऐसे जिस तरह की आप बातें सर ये करते हैं, जैसे मुझे भी एक सलमान खान की मूवी का सीन याद आ गया, जिसमें वो लगेज उठाने के लिए कहते हैं कि आप लगेज उठाएंगे तो फिर आपको कौन उठाएगा, तो वो उसी तरह की स्थिति है। ठीक है सर। तो सर निकेल और जिंक में क्या किया जाए यहाँ पर, तो चलिए आपने बता दिया, यहाँ पे क्या व्यू रहेगा? सर हर्ष जी, देखिए कॉपर में तेजी अगर मैं कह रहा हूं तो, बट ऑब्वियस जिंक भी उससे बचेगा नहीं। लेकिन जिंक के बाउंस बैक में या फिर उछाल में हमें बेचना है। जैसा मैंने कहा कि देखिए अभी जो मैंने कहावत बोली, मरता आदमी तड़पता, तो यानी क्या होता है ना, अगर इसको कोई मंदी ट्रिगर करनी है बाजार को, तो एक बार के लिए वो ऐसे लेवल, ऐसे स्तरों पर लेके जाएंगे, जैसे हो सकता है लाइफ टाइम हाई काट कर 1030 1040 तक एक्सटेंड कर दें उस रैली को। और उसके बाद बाजार अगर 1005 रुपए को तोड़ता है, तो वो ध्वस्त हो जाएगा फिर बाजार वहां से। तो ये जो ऊपर की रैली आएगी, ये मरता आदमी तड़पता है, यानी मरने के पहले वो तड़प रहा है एक बार। जी
तो उस केस में क्या होता है, जो शॉर्ट सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं वो भी अपना लॉस बुक कर लेते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और फिर राइट डायरेक्शन को या फिर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के प्रोस्पेक्ट को बाजार अचीव करने लगता है। अब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ये नहीं कि बाजार यहाँ से क्रैश कर जाएंगे, लेकिन हाँ बाजार 1963 रुपए 920 रुपए तक भी पूरे साल में 2026 के साल में हम देख सकते हैं इन स्तरों को भी। तो जिंक की अगर मैं रणनीति की बात करूं तो अभी 298 रुपये 55 पैसे चल रहा है दिसंबर वायदा, और अपने को अभी दिसंबर वायदे के ही आंकड़े देने पड़ेंगे और इन्हीं का बात करना पड़ेगा। तो जिंक में एक चीज क्लियर है मुझे कि जब तक 303 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक इसमें तेजी भी आने की संभावना कम है। तो अगर यहां से कॉपर, लेड, एल्युमिनियम यहां कोई तेजी ट्रिगर होती है तो जिंक हो सकता है 302 रुपए तक ही एक्सटेंड करे, यानी यहां से 4-5 रुपए की तेजी दिखाए। उस केस में मंदी कॉपर में, एल्युमिनियम में, लेड में नहीं करनी, उस केस में मंदी करनी है जिंक में। आज के हिसाब से 300 रुपए 30 पैसे, 300 रुपए 50 पैसे के हिसाब से अगर के आसपास अगर मिलता है बाउंस बैक में तो बेचना चाहिए 303 रुपए 5 पैसे के स्टॉप लॉस से। 296.30 295.30 के पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में टारगेट्स होंगे। क्या होता है ना हर्जी, जो कॉपर की रैली मिस कर देगा, एल्यूमिनियम की रैली मिस कर देगा, वो सोचता है कि चल जिंक नहीं भागा, मैं जिंक ले लेता हूं। तो तभी यहाँ पर अपने को कमेंट्स आते हैं लोग और ऐसे हमको मिलते भी हैं लोग जो कहते हैं जो मैं लेता हूँ वो टूट जाता है। भाई तू वो ले ही रहा है जिसमें पोटेंशियल नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो उस केस में हमें प्रॉफिट हायर लेवल पे ले लेना है जिंक में, और दूसरी चीजों को ना बेच के जिंक बेचना अगर 303 रुपए के ऊपर नहीं टिक पाता है तो। जी, तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक बड़ी रेजिस्टेंस जो 303 के भाव के आसपास ही जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए सलाह दी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई सर। और एल्यूमिनियम पे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पर? एल्युमिनियम अभी तो मुझे एकदम फंसा हुआ लग रहा है। दिसंबर वायदा कारोबार 269.95 के आसपास चल रहा है। 272 तक एक्सटेंडेड रैली दिखा सकता है। 266 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में मंदी ट्रिगर कर सकती है, और मंदी भी बहुत बड़ी मंदी नहीं, 263.30 तक की हो सकती है वो। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा बड़ी मंदी की नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एक दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। और सर लेड में क्या आपकी सलाह रहेगी? निकल में लेड अभी चल रहा है 281.35 दिसंबर वायदा कारोबार, ये भी 284.40 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लोअर साइड में 278.80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 284.30 के आसपास रेजिस्टेंस जोन। तो ये 5 रुपए के दायरे में ही पूरा बाजार मुझे स्पेशली एल्यूमिनियम का और लेड का ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। निकल की मैं बात करूं तो निकल दिसंबर वायदा जो 17 दिसंबर की एक्सपायरी है 1309 रुपए चल रहा है। 1323 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो 1350 1360 की एक्सटेंडेड रैली दिखाने की पॉसिबिलिटी बना लेगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 1293 रुपए के नीचे निकलना चालू करता है तो हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ ट्रिगर होता हुआ नजर आना चाहिए 1070 1060 तक के लिए, सॉरी 1270 1260 के लिए। जी, 1270 1260 के लिए। तो ये यहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी है यहाँ पर कि तमाम जो बेस मेटल्स हैं उसके ऊपर आपको एक अच्छा वर्जन जो है वो दिखा सके। तो सर इनमें से आपको क्या पसंदीदा पिक लग रही है आपके? जो हम लोगों ने तमाम चीज़ें चर्चा करी, कॉपर पे ही रहेगा सर? बाय करना है तो कॉपर और सेल करना है तो जिंक यहाँ पर, क्योंकि हमारे बाजार में भालू भी बहुत मिलेंगे और सांड भी बहुत मिलेंगे। तो अब जो है वो उस हिसाब से अपनी कमोडिटी को सिलेक्ट कर ले। बियर बुल बोलना बहुत अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली तो वो भालू और सांड ही है। हाँ नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो सोफिस्टिकेटेड लेवल्स पे आ जाता है वो स्थिति, लेकिन हालांकि मायने वही हैं, मतलब वही है इसका। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अमित सर, आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। और जानने से पहले सर एक बार डिस्क्लोजर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सर मेरी पर्सनल पोजीशन कुछ नहीं होती है, हमने सेम कॉल सेम स्ट्रेटजीज अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करी हुई हो सकती है। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालें, लेकिन एक अपना खुद के लिए जिम्मेदारी उठाएं कि जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हैं, जिसका भी ओपिनियन ले रहे हैं, मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये ओवरऑल शो कैसा लगा आप मेटल मीटर का, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।